पहली बार विधायक चुने गए पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा ने कहा कि बक्सर के धार्मिक महत्व को पुनर्स्थापित करना और सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान जो योजनाएं शुरू की गई उसे पूरा कराना उनकी प्राथमिकता होगी। भारतीय पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद वीआरएस लेने के बाद चुनावी मैदान में उतरे और विधायक भी बन गए। कैसा महसूस हो रहा है, एक प्रशासनिक कुर्सी और यहाँ एक जनता की कुर्सी? जी बहुत धन्यवाद। बहुत कृतज्ञता महसूस हो रहा है। ये महसूस हो रहा है कि जो आईपीएस के दौरान हमने जो सीखा, प्रशासन में जो भी अनुभव प्राप्त किया, उसको हम लोग कितनी मजबूती से अब जनसेवा में विधानसभा के माध्यम से और राजनीतिक माध्यम से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यही बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत इंतजार करना पड़ा, वीआरएस कब लिए, अब जा कर के मैं कहूँगा ना कि देखिए, कहीं ना कहीं भगवान का एक कृपा रहा। हमारे जो सीनियर हैं, हमारी जो पार्टी है, हमारे जो मेरे तो सबको गॉडफादर ही कहूँगा, उनका बहुत कृपा, दया, कृतज्ञता है उनके लिए। बहुत इंतज़ार नहीं करना पड़ा। मैं कभी नहीं सोचा कि 1.5-2 साल पूरा होने से पहले मुझे इस तरह से भारतीय जनता पार्टी स्थापित कर देगी, एक काम का दायित्व दे देगी, एक रोल में दे देगी। मैं बहुत कृतज्ञ महसूस कर रहा हूँ अपनी पार्टी की तरफ भी, एनडीए की तरफ भी और हमारी जनता की तरफ भी। बक्सर को लेकर के क्या है ड्रीम? सबसे बड़ी बात है कि आप जब पुलिस सेवा में थे, भारतीय पुलिस सेवा में, तो बक्सर के लिए सोचते थे। उस समय भी असम कैडर में थे, लेकिन सोचते थे बक्सर के लिए। अब तो मौका मिला है, तो बक्सर को किस रूप में आप संवारना चाहिए? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बक्सर को हमने एक बक्सर धाम, बक्सर का स्वरूप आध्यात्मिक धरातल है बक्सर का। तो जहाँ पे आप देखते हैं तो वामन अवतार से बक्सर की कहीं ना कहीं गाथाएं शुरू होती हैं। उसके पहले भी आप जाते हैं तो हमारी कहानी बहुत पुरानी है और आध्यात्मिक कहानी है। तो बक्सर एक धाम के रूप में स्थापित हो, ये एक ओवरऑल स्वरूप है। उसके बीच ही अभी आप देखिएगा कि डेवलपमेंट एजेंडा बहुत आ रहा है। अभी रिसेंटली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी वहाँ के लिए सैंक्शन किया गया है, आने वाला मतलब वो प्लान किया गया है। और इसके अलावा भी इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट पे देखिए तो शिक्षा के लिए, हेल्थ के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, हर एक चीज़ में माननीय मुख्यमंत्री जी का जब प्रगति यात्रा गया था, वहाँ से काफ़ी सारे अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स उन्होंने वहाँ पे दे के आए हैं। उन सबको ही अगर हम लोग शुरुआती में स्थापित कर दे, बक्सर एकदम तेज़ी पकड़ लेगा। ये हैं पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा, जो बक्सर से विधायक बने हैं। कैमरामैन प्रदीप के साथ राजीव रंजन, कशिश न्यूज, पटना। आरजेडी से बगावत कर जेडीयू में गए और फिर नवीनगर से विधायक चुने गए चेतन आनंद ने कहा कि पार्टी बदलने के बाद चुनावी सफर आसान नहीं था। लोगों तक संदेश के साथ पहुंचना था। विरोध का सामना करना और लगातार क्षेत्र में दौरा करना चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन जनता ने विकास और पहले के काम पर भरोसा किया। विधायक रहे चेतन आनंद अब जदयू से नवीनगर से विधायक है। शिवहर जैसे जगह को छोड़ करके नवीनगर से चुनाव लड़ना कितना कठिन था आपके लिए? देखिए, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि शिवहर नवीनगर जितना लंबा था, चौड़ा था, उसमें 3 शिवहर समा सकते हैं, है ना। क्योंकि नवीनगर का रेडियस अराउंड 70 किलोमीटर का रेडियस हो जाता है और शिवहर का अराउंड 25 किलोमीटर का था। तो खैर वो चीज़ें तो अपनी जगह थी, लेकिन ये भी देखने को मतलब हम लोग के मन में था कि जिस क्षेत्र से पहले से श्रीमती लवली आनंद जी एमपी हैं, वहाँ पर अब एमएलए के तौर पे क्या कहते हैं, हम लोगों को जो मौका मिल रहा था, तो हम लोग उसी कारण से हो सकता है कि पार्टी ने ये डिसीजन लिया कि जो क्षेत्र जहाँ पर मजबूत करने की ज़रूरत है वहाँ पर हमें भेजा गया। नवीनगर गए। नवीनगर पिछले बार जेडीयू के कोटा में नहीं था, इस बार हम लोग जीत करके जेडीयू के कोटा में लाने का काम किए। तो इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा हम लोगों को जो है गर्व है कि हम ये कर पाए, है ना, और अच्छी बात है। चेतन जी, सबसे बड़ा चीज़ ये है कि आप आरजेडी से विधायक थे और आरजेडी के कैंडिडेट को ही, यानी कि वहाँ के सीटिंग एमएलए डब्लू सिंह थे, उनको हराया। ये कितना मुश्किल था? वो थे नहीं, मतलब उनका भी टिकट काट दिया गया था, है ना। और इसीलिए जो है क्या कहते हैं, खैर जो भी बातें हैं, पार्टी ने जो भी सोच करके काटा वो तो आरजेडी का मैटर है ना। लेकिन कहा जा रहा है कि आपकी जाति के लोग भी वहाँ आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी जीत आपने हासिल किया। देखिए, हमको वहाँ पर ही भेजा जाता है जहाँ पर मैटर जो है थोड़ा पेचीदा होता है, कठिन होता है, ताकि वहाँ पर हम लोग सीट खींच करके ला सकें, और हमने किया, वैसा ही किया। जीत का भी श्रेय दे दिया, खास करके राजद के खिलाफ कई बार बयानबाजी भी किया, उसका परिणाम भी देखने को मिला। और जो बातें कही वो राजद में देखने को मिला, यही वजह है कि राजद धाराशाही कोशिश उसके लिए पटा संकेत से। एलजेपी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष और गोविंदगंज से विधायक राजू तिवारी ने भी विधायक के तौर पर शपथ ली और अपने क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता बताया।
है। अब उनके बात का जवाब देना कतई उचित नहीं है। जनता ने जवाब दे दिया है, उनको समझना चाहिए, मंथन करना चाहिए और उनको अपना कुनबा बचाना चाहिए। बिहार की जनता ने उनको खारिज कर दिया है। अब जो जीत के आए हैं उनको बचाने का काम करना चाहिए, अपना कुनबा।